नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। महाकुंभ में उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने स्नान किया, उनके साथ कैबिनेट मंत्रियों ने स्नान किया। इस दौरान तमाम ऐसे भी पल आए जो कि काफ़ी अटखेलियों वाले थे। तमाम मंत्री पानी में नहाने के साथ खेलते हुए नजर आए। लेकिन इन सबसे इतर बात है, क्योंकि कैबिनेट की जो बैठक हुई उसमें ऐसे ऐसे ऐलान किए गए हैं जिसे देखने के बाद विरोधियों के पसीने छूट जाएंगे। अब कैबिनेट में कौन से प्रस्ताव पास हुए, किस तरीके से कैबिनेट की बैठक हुई, उसी पर चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून मेरे साथ है। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है। स्नान की तस्वीरें तो सबने देख ली, लेकिन इससे इतर काम क्या हुआ प्रदेश के लिए, सड़कों के लिए, अलग विभाग में, अलग अलग विभागों में क्या काम हुआ, थोड़ा वो बताइएगा। देखिए, ये डुबकी लगाने से पहले, डुबकी लगाने के बाद तो इन्होंने प्रसाद भी ग्रहण किया। हमने देखा वो तस्वीरें, सब नीचे जमीन पर बैठे हुए हैं। अशुद्ध सात्विक भोजन सारे मंत्रिमंडल के सहयोगी कर रहे हैं। लेकिन ये स्नान और प्रसाद ग्रहण करने से पहले बहुत महत्वपूर्ण काम हुए हैं। मैं एक एक कर गिनाता जाता हूं। सबसे पहले प्रयागराज और काशी के लिए क्या क्या हुआ है जी, इन दो शहरों के लिए। प्रयागराज चित्रकूट डेवलपमेंट रीजन बनाया गया है और इसके प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। गंगा एक्सप्रेसवे जो था उसको एक्सटेंशन मिला है। अब प्रयागराज से वो मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, चंदौली या गाजीपुर, इन सबको भी जोड़ा गया है। वही गंगा एक्सप्रेसवे जो एक्सटेंशन होगा उसमें। उसके बाद वाराणसी से चंदौली से सोनभद्र ये जोड़ा जाएगा। ये भी 4 लेन सड़कों का निर्माण है। उसके बाद प्रयागराज विंध्य काशी एक्सप्रेस वे, इसे जो वाराणसी से चंदौली या सोनभद्र जो होगा ना, वो उसका नाम जो है प्रयागराज विंध्य काशी एक्सप्रेसवे के रूप में उसे जाना जाएगा। वाराणसी विंध्य डेवलपमेंट रीजन, इस पर भी चर्चा हुई। चित्रकूट से प्रयागराज को जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। जो एक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे दोनों को आपस में जोड़ने के प्रस्ताव को ही मंजूरी दी गई। ठीक। प्रयागराज में जो यमुना नदी है उसके ऊपर जो अभी आप देख रहे हैं एक सिग्नेचर ब्रिज होता है, अब उसे एक परमानेंट नया पुल बनाया जाएगा उसके ऊपर। प्रयागराज से मिर्जापुर, जौनपुर, वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर की कनेक्टिविटी के लिए सलोरी, हेतापट्टी, झूसी, इन सब के बीच एक 4 लेन ब्रिज को मंजूरी दी गई है। ये सिर्फ प्रयागराज और वाराणसी स्पेसिफिक, या फिर जो एक्सटेंशन में जो एक तो कनेक्टिविटी है। दूसरा जो गृह मंत्रालय का जो प्रस्ताव था उसमें था कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो 2023 बनी है उसके धारा 20 के अंतर्गत अभियोजन निदेशालय की स्थापना की जाएगी। जी, इससे न्याय मिलने में बहुत जल्दी होगी। उसके बाद नगर विकास विभाग है, व्यावसायिक शिक्षा कौशल विभाग है, बहुत सारे आज डिसीजन लिए गए हैं, बहुत सारे प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। जो महत्वपूर्ण है मैं आपको बताता हूं। बलरामपुर एक जिला है, वहां 166 बेड का सरकारी अस्पताल, जो औद्योगिक भी उत्तर प्रदेश औद्योगिक रोजगार प्रोत्साहन नीति जो 2022 में बनी थी, उसमें मेगा श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों के लिए रियायतें, सब्सिडी की घोषणा की गई है। बिल्कुल। एफडीआई एवं फॉर्च्यून 500 कंपनियों को निवेश करेंगी, इसके प्रोत्साहन हेतु एक अलग से अशोक लीलैंड मेसर्स और अशोक लीलैंड कंपनी जानते हैं ना, इन सब के बीच इंपावर्ड की बैठक को संतोषी और इसको भी मंजूरी दे दी गई है। मतलब उत्तर प्रदेश एरोस्पेस रक्षा इकाई को प्रोत्साहन नीति 2024 एक बनाई गई है। मतलब पंकज जी, महाकुंभ में एक तरफ सनातन की पताका लहरा रही है, भजन कीर्तन हो रहा है, संतों का समागम हो रहा है, तो दूसरी तरफ महाकुंभ से योगी आदित्यनाथ काम भी कर रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं कि आमतौर पे इस देश का मीडिया है ना, योगी आदित्यनाथ को कैसे प्रोजेक्ट करता है, हिंदू हृदय सम्राट, या बटेंगे तो कटेंगे, या जाति तोड़ो अभियान, इन सब के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश एक केस स्टडी है और इस देश के सभी राज्यों को यह देखना चाहिए कि कैसे वहां डेवलपमेंट योजनाओं को तेजी से जमीन पर उतारना। और उत्तर प्रदेश का एक अलग डेवलपमेंट मॉडल है। और मुझे अफसोस इस बात का है कि आज तक
देश की जो भी मीडिया है उत्तर प्रदेश डेवलपमेंट मॉडल को लेकर उतनी बात नहीं करती जो योगी आदित्यनाथ के बयानों या इनकी राजनीति को लेकर करती है। आप उत्तर प्रदेश में आज से अगर 15 साल पहले गए होंगे या आज जब जाएंगे तो जमीन आसमान का अंतर है कनेक्टिविटी के क्षेत्र में। आपको पता है कि भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में बना इसी योगी आदित्यनाथ की सरकार में। सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्री लगी वो इसी योगी आदित्यनाथ की सरकार में लगी। आप देखिए ना कितना इन्वेस्टमेंट आया है उत्तर प्रदेश में। तो इसके डेवलपमेंट मॉडल को लेकर चर्चा नहीं होती। हमेशा योगी जी ने ये कह दिया, योगी जी ने बटोगे तो कटोगे कह दिया, योगी जी ये कैंपेन करने जा रहे हैं तो मुस्लिम इलाकों में जा। योगी के पूरी पर्सनालिटी का सिर्फ एक छोटा सा पहलू ये है जो राजनीति को लेकर हम करते हैं, लेकिन उनके विकास, उनके काम, जो वर्किंग एफिशिएंसी है उसको लेकर कम चर्चा होती है। बार बार मेरी शिकायत रही है और बार बार मैं ये बोलता हूं कि एक एक जिले का आप केस स्टडी कीजिए। आप कानपुर को उठाकर देख लीजिए या मेरठ को उठाकर देख लीजिए। अच्छा, वाराणसी को देख लीजिए ना। अभी मैं एक जगह पढ़ रहा था, वाराणसी में जो रिलीजियस टूरिज्म जो है उससे एक साल में 800 करोड़ की आमदनी हुई। लेकिन यही सब तो देखकर विरोधियों को परेशानी हो रही। वो कह रहे हैं महाकुंभ में कोई व्यवस्था ही नहीं है, वहां रहने की सुविधा नहीं है, चलने की सुविधा नहीं है, परेशानियां बहुत हो रही हैं। अच्छा एक बात बताइए, जो ये कह रहे हैं कि ये कमियां वो कमियां, वो खुद गए हैं कभी महाकुंभ में? उन्हें कैसे पता कि व्यवस्था नहीं है? आपको लखनऊ में बैठे बैठे या दिल्ली में बैठे बैठे कैसे पता कि वहां पे ये दिक्कत है, ये परेशानी है? वो आप जाओ देखो, इतने सारे करोड़ों लोग। मैं अभी आज के आंकड़े तो नहीं देखता, लेकिन मुझे लगता है 10-15 करोड़ लोग, 12 करोड़ के आसपास आंकड़े अभी तक बताए गए हैं। हाँ, तो 12 करोड़ लोग गए हैं जिन्होंने आंखों से देखा है, वो तारीफ कर रहे हैं। और जो लखनऊ में बैठे हुए हैं वो कमियां गिना रहे हैं जी। मैं तो कहता हूं कि डिंपल भाभी और अखिलेश भैया को भी एक बार जाकर डुबकी लगा के देखना चाहिए कि वास्तव में स्थिति खराब है, अव्यवस्था है, या फिर ऐसे ही बैठे बैठे बोल रहे हैं। दिल्ली वाले भाई बहन को भी जाना चाहिए। कैसे चलेगा? ये नहीं जाएंगे। हाँ? एक बार इनकी माता जी आई थी प्रयागराज में ही। हाँ? आज तो सोनिया गांधी गंगा स्नान करी या पूरा देश का मीडिया था, फिर बोली कि ओ माय गॉड पानी बहुत ठंडा है, और पैर सटा के चुपचाप चली जाए। किसने कहा कि छिड़क लीजिए शुद्ध हो जाएंगे? नहीं आया है ये सब। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये कुंभ दो चीजों का है। मैं बार बार बोलता हूं, ये जो महाकुंभ है दो चीजों का है। दो चीज शोकेस कर रहा है उत्तर प्रदेश। एक तो सनातन महाकुंभ है जिसमें स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, आध्यात्म जो भी आप बात करें वो है, और दूसरा है मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट मॉडल। इतने सारे लोग आ रहे हैं, कितना बढ़िया मैनेजमेंट है, और जो यहां से जो इकोनॉमी जो है, एक अंदाजा के अनुसार, अंदाजा है ये, मैं कहीं ना 5-7 लाख करोड़ की आमदनी। बिल्कुल, और विरोधी कितना ही विरोध करते रहे, तस्वीरें चीख कह रहे हैं कि महाकुंभ में व्यवस्थाएं किस तरीके से। फिलहाल कैबिनेट बैठक में बड़े ऐलान किए गए, बड़े प्रस्ताव पंकज जी ने विस्तार से बताए। जी पंकज जी, और कुछ कह रहे हैं? एक आखिरी बात मैं बोलूंगा, इफिशियंसी जो मैं बोल रहा हूं, कैसे सरकार काम करती है उसे देखिए। 4:15 में आग लगने की, 4:08 पे आग लगने की खबर आई। 3 मिनट के अंदर इन्फॉर्म किया गया अग्निशमन विभाग को, 3 मिनट के अंदर। तो 4:12 के आसपास इन्फॉर्म किया गया। 4:15 पर पूरी की पूरी टीम थी, और 4:25 पे आग पे काबू पा लिया गया। बिल्कुल, वो क्विक रिस्पांस जिस तरीके के साथ टीम का कोऑर्डिनेशन था, सीएम योगी का मौका स्थल पर पहुंचना जिस तरीके से था। अखिलेश जब ट्वीट कर रहे थे कि योगी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, तो उनको शायद पता नहीं था कि सीएम योगी सामने ही खड़े थे वहां पे। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि जब तक बाकी नेताओं को पता चलता तब तक आग पे काबू पाया जा चुका था, पूरी आग बुझा दी गई थी। लोग वाह वाह कर रहे थे। वहां के साधु संतों को मैं बयान सुन रहा था, बोला कि इतना क्विक रिस्पांस ऐसा लगा ही नहीं, बिल्कुल युद्ध स्तर पे। और मैं तो अधिकारियों, प्रशासन को और अग्निशमन विभाग के जो लोग हैं उनको धन्यवाद करना चाहूंगा कि क्या तेजी से जो काम किया। देखिए, जो आलोचक हैं वो ढूंढ रहे हैं कि कहां कहां कुछ तो ऐसा मिल जाए ताकि मैं उसको नैरेटिव बना सकूं, लेकिन आलोचकों को फिलहाल अभी तक मैनेज कर रहे हैं, कुछ मिला ही नहीं, कंक्रीट नहीं मिला, मिल नहीं रहा है। और ऐसे में वो कैबिनेट बैठक पर तंज कस रहे थे, लेकिन कैबिनेट बैठक में भी ऐसे ऐसे प्रस्ताव पास किए गए
कि उसे देखकर विरोधियों की हालत खराब हो चुकी है। फिलहाल पंकज जी, आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए और कैबिनेट में क्या कुछ ऐलान हुआ वो बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी दर्शकों की बारी है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।